जय हिंद साथियों, ट्यूशन क्लासेज में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का जो एग्जाम हुआ है, इसमें 18 तारीख को मैथ का एग्जाम हुआ है। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन है कि मैथ थोड़ा सा भास्ट आया है, तो आज मैं आप लोग को मैथ का जितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आज सॉल्व कराने चल रहा हूं। आप लोग सावधानी पूर्वक देखिए और अपने मार्क्स को मिलाइए। अपने जो बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स बनाकर आए हैं उसको मिला लीजिए, कितना सही टिक लगाए हैं उसको मिला लीजिए, ताकि आप ही कंफर्म हो जाइए कि हमारा कितना सही है कितना गलत है और कौन से क्वेश्चन किस टाइप का है। उस सब क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि पीसीएम क्लासेज यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास होता है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026, जिसका ग्रुप जे है, जिनका ग्रुप जे है, ठीक है, वो लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लेंगे कि हमारा कितना सही है कितना गलत है। तो इसकी जांच जो है हम कराने चल रहे हैं, आप लोग मिलाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन खंड और जो है सेक्शन ए जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें आपको ठीक है 50 प्रश्न का उत्तर देना था और टोटल प्रश्न 100 ऑब्जेक्टिव थे। कितने ऑब्जेक्टिव थे? 100 ऑब्जेक्टिव में से कई गो प्रश्न का जवाब देना था? 50 गो का देना था। ठीक है, तो चलिए आप लोग का ये पहला जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इस पर ध्यान रखिए। ठीक है, और देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव आप बनाया है, आपका सही है या गलत है, इसको मिला लीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है साइन थीटा बराबर 45/53, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर p/h होता है, अनुपात ध्यान रखना है, और इसका मान जो दिया 45/53 दिया है। वहीं कॉस थीटा बराबर इसका अनुपात b/h होता है। तो ध्यान देना, इसका h का वैल्यू 53 हो गया और p का वैल्यू 45 हो गया। तो हम क्या करेंगे, h का वैल्यू जो है 53 लिख देंगे। अब देखेंगे ऑप्शन में कि किसके हर में 53 है। इसके हर में 28 है, इसका मतलब ये गलत होगा। इसके हर में 53 है यानी कि ये सही होगा, और इसके हर में 45 है यानी गलत होगा, और डी भी गलत होगा, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। तो समझ में आया? अब 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, लिखा है साइन 29 डिग्री बाटा कॉस 61 डिग्री का मान कितना होगा? तो यहाँ इसका मान 1 होता है। 1 जो है इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अंकित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं? इकाई के मतलब जानबे करते 1 होता है। इकाई के मतलब क्या होता है? 1 होता है। इसमें किसका मान 1 के बराबर नहीं है? तो ध्यान देना है, इसका मान 1 के बराबर होता है, इसका मान 1 के बराबर होता है, और इसका मान 1 के बराबर होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर नहीं है 1 के। तो ध्यान देना, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखना है, लिखा है यदि किसी वृत्त की छाया की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? यानी कि वृक्ष की छाया की लंबाई जो है उसकी ऊंचाई, यानी कि इस तरह से ये दोनों क्या है? बराबर है। यानी इस भुजा की लंबाई ए है, इसका भी ए है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ध्यान देना है कि सूर्य का उन्नयन कोण यानी यहाँ पर क्या होगा? तो इसके आधार पर हम लोग tan थीटा का प्रयोग कर लेंगे। tan थीटा बराबर p/b होता है, यानी a/a होगा, यानी tan थीटा बराबर क्या होगा? 1, यानी tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो अब 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए यहाँ लिखा है cos थीटा का मान sin थीटा के रूप में बदलिए। अब यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका ये गलत है और ये भी गलत है, ये नहीं होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए, लिखा है सेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा? यानी थीटा का मान क्या होगा? तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा कितने डिग्री पर बराबर होते हैं? कितने डिग्री पर बराबर? तो 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ध्यान रखना है, यानी 6 नंबर का राइट आंसर बी होगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री के मान क्या होगा? तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ध्यान देना है 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका 1/4 हो जाएगा, अब माइनस 1 हो जाएगा। अभी दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 2/4 माइनस 1 हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो 4 से 1 में गुना कर देंगे, 2 में से घटा देंगे, तो 2 माइनस 4/2 हो जाएगा, सॉरी 4 होगा। ठीक है, उसके बाद 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2/4, यानी 2 दूना 4 कटा देंगे, -1/2 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, तो 7 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप लोग। लिखा है √3 tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा बराबर 1/√3। अब ध्यान देना है कि सोचना है कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 है, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री का मान है। कितना का? 30 डिग्री का। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना प्यारे बच्चे कि यहाँ पर लिखा है cot A प्लस 1/cot A, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan A बराबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। इसके दोनों ओर क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो cot A प्लस tan A का स्क्वायर कर देंगे अब बराबर 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको A प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो cot स्क्वायर A प्लस 2 cot A tan A प्लस tan स्क्वायर A बराबर 2 दूना 4। ध्यान देना है cot स्क्वायर A प्लस इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 2 गुना 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, cot स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A बराबर 4 माइनस 2, कि इस 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि cot स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A बराबर 2, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 2। तो यह चीज इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे tan स्क्वायर A प्लस 1/tan स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर A बराबर क्या? तो ध्यान देना है, वही तो चीज यहाँ निकल के आया है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। इसका 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जवाब देंगे। लिखा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 बार, यानी एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और एक बार लिख देंगे इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। अब इतना का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 1 गुने साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 से गुना करेंगे तो वही हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना प्यारे बच्चे, इसमें आंसर क्या होगा? तो देखिए कोई आंसर मैच नहीं किया, कोई आंसर मैच किया नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम एक स्टेप और आगे चलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको हम कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ देंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही अब मैच करेगा आपका आंसर। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? तो डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देना है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है। तो ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, यानी साइन स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो साइन थीटा बराबर ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और प्लस पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2 लिख सकते हैं। तो ध्यान देना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या रख देंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा रखेंगे, यानी कि स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा वैल्यू 1। इसका राइट आंसर यानी 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 11 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, 12 में देखिए 12 का राइट आंसर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फिर कॉसेक थीटा को 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब इसको गुना क्रिया में कर देंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे ऑप्शन में tan स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देना है tan स्क्वायर थीटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a, यानी यहाँ पर a लिखा हम थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a के रूप में लिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला 12 का राइट आंसर सी होगा। मेरे नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 हो, तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ध्यान देना प्यारे बच्चे, अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी देता है तो आपको क्या करना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है,
तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ध्यान देना है tan स्क्वायर थीटा उधर से आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस अभी tan इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा इक्वल टू 25 हो जाएगा। यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 25 माइनस 2 यानी कि 23 आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन तो ध्यान देना है, लिखा है समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त यदि खींचा जाए तो केंद्र क्या कहलाएगा, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो परिकेंद्र कहलाएगा। तो चलिए 15 का बी आंसर होगा। उसके बाद 14 का बी होगा। 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ध्यान देना है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से के सहारे खड़ी है तो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई बताइए। तो ध्यान देना प्यारे बच्चे, मान लो कि हाई दीवार हो गया, हाई सीढ़ी हो गया। क्या हो गया, ही सीढ़ी हो गया चढ़ने के लिए दीवार पर। तो 15 मीटर सीढ़ी की लंबाई है, 15 मीटर, इसके साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसमें किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखना है इसमें हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, यानी साइन 60 डिग्री बराबर होता है h बटा 15 लिख देंगे 15 मीटर। तो साइन 60 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, √3/2 बराबर h बटा 15। ठीक है, अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2h इक्वल टू 15√3 मीटर, यानी कि h बराबर हो जाएगा 15√3/2 मीटर। अब देखेंगे राइट आंसर इसका कौन सा होगा, इसका कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें तो कोई मैच ही नहीं किया, यानी कि साथ है तो दीवार की ऊंचाई बताना है। दीवार की ऊंचाई बताना है तो हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, यानी P बटा H का रूल लगेगा। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है। ठीक है, तो दीवार की ऊंचाई बताइए, दीवार की ऊंचाई। तो दीवार की ऊंचाई ये हो गया, तो ए आंसर होना चाहिए 15/√3/2, यानी कि आपका राइट आंसर। ठीक है, इसमें ए होना चाहिए, इसमें √3 गलती से छूटा हुआ, क्योंकि साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, √3/2 होता है। √3 कितना होता है, 2 होता है, तो शायद इसमें √3 छूटा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 सेमी, 14 सेमी तथा 15 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले आप क्या कर लीजिए, इस तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। तीनों भुजा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 4 9 3 12 के 2 हाथ में 1 3 3 1 4 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग कर दीजिए, 21 हो जाएगा। अब हीरोन का सूत्र लगा लीजिए, 21 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 21 गुने 21 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 गुने 7 गुने 6। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, रूट अंडर 21 को 7 गुने 3 लिख सकते हैं, 8 को 4 गुने 2 लिख सकते हैं, गुने 7 गुने 6 को 3 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 की कैग हो गया 2 गो निकल जाएगा, 3 कैग हो गया 2 गो, 4 का वर्गमूल 2, 2 कैग हो गया 2 गो। तो 7 के 21 दूना 42 दूना 84, 84 सेमी स्क्वायर आंसर होगा। यानी कि इसमें देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा 84। 17 नंबर ध्यान दो, 17 नंबर में है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः L, B, H इकाई है। तो देखो यहाँ पर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकलना है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस इंटू H होता है, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ध्यान देना यहाँ कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, तो सी। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 13 सेमी है तथा आधार इतना सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान देना प्यारे बच्चे, तो 13 प्लस कितना हो जाएगा 24। अब इसको जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 4 3 7 3 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4 1 5 बटा 2 यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हीरोन का सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, 25 इंटू 25 माइनस 13 इंटू 25 माइनस 13 इंटू 25 माइनस 24। ठीक है,
अब ध्यान देना है 25 गुने 12 गुने 12 और गुने 1, 25 का वर्गमूल 5, 12 निकालेंगे, 12 पचे 60 cm स्क्वायर, यही आंसर होगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी। 18 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 18। ध्यान देना है कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिमिति क्या होगा? तो ध्यान दो, आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यही आंसर दे दिया कितना? 36√3 सेमी स्क्वायर। हम तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब भुजा स्क्वायर बराबर क्या होगा? ध्यान दो, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36√3 गुने 4, अब बाटा हो जाएगा √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब भुजा बराबर क्या हो जाएगा? √36 गुना 4, तो 36 का वर्गमूल 6 और 4 का वर्गमूल 2, 6 दूना 12, भुजा निकल के आ गया 12। अब बोल रहा है परिमिति, तो परिमिति का मतलब है समबाहु त्रिभुज की परिमिति यानी 3 गुने भुजा। ठीक है, फॉर्मूला ही ना होता है 3 गुने भुजा यानी 3 गुने 12 त्या 36 सेमी यानी 36 सेमी होगा। तब इसका 19 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 19 का राइट आंसर क्या होगा? सी। क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान देना है वर्ग के विकर्ण की लंबाई √2 गुने भुजा होता है। √2 गुने भुजा बराबर 10√2 cm। तो ध्यान देना है √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा बराबर कितना बचा? 10 cm। ठीक है, तो यहाँ कौन सा चित्र है? तो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 सेमी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा इसका राइट। 21 नंबर में हम लोग देखेंगे कि दे रहा है, दो बिंदु दे रहा है 9,3 और 15,11 के बीच की दूरी क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए 15 में से 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 11 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ देंगे तो 100, 100 का वर्गमूल 10, यही आंसर हो जाएगा। 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा।